नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश शर्मा एसआर के साइंस इंस्टीट्यूट जोबनेर से। आज हम अनुशासन के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, अनुशासन जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, अहम हिस्सा होता है। अनुशासन उस पतंग की डोर की तरह है जो आपको हमेशा ऊंचाइयों पे लेके जाता है। अनुशासन उस घोड़े की लगाम की तरह है जो आपको रेस जिताता है। मैं अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे को गमले के पौधे की तरह मत पालिए, क्योंकि गमले के पौधे की तरह पालेंगे तो वो एक दिन धूप में जाते ही मुरझा जाएगा। आप अपने बच्चे को कैक्टस की तरह पालिए, जिसे अगर हम पहाड़ में भी लगाएं तो वो अपनी जड़ें रोप देता है, अगर उसे जंगल में भी लगाएं तो अपनी जड़ें रोप देता है, अगर उसे रेगिस्तान में भी लगाएं तो वो वहां पर भी पनप जाता है। अर्थात बच्चे को सरल जिंदगी जीना मत सिखाइए। जिंदगी में कहां कठिनाइयां आती है, कहां दिक्कतें आती हैं, उनसे हमें किस तरह से लड़ना है, ये चीजें भी सिखाइए। आइए एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। एक नगर में एक नगर सेठ था। नगर सेठ बहुत धनी व्यक्ति था। जब उसकी शादी हुई, दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम था। समय बीतता गया और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, पुत्र रतन। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और मंजूर था। पुत्र की जो डिलीवरी हुई, उस समय उसकी पत्नी का देहांत हो गया। बच्चे को जन्म देते ही मां चल बसी, मातम छा गया, खुशियां मातम में बदल गई। समय बीतता गया। लोगों ने समझाया कि एक मां ही बच्चे को अच्छे से पाल सकती है, इसलिए तुम्हें दोबारा विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन वो यह करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपने बच्चे को सौतेली मां नहीं देना चाहता था। उसने कहा कि जो नई महिला आए, यानी मेरी जो पत्नी आए, दूसरी पत्नी आए, वो पता नहीं मेरे बच्चे से प्रेम करे या ना करे। मैं अपनी जो पहले वाली पत्नी थी, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। मैं उसकी जो निशानी है उसके साथ में गलत नहीं कर सकता। लोगों ने उसे समझाया कि हो सकता है कोई अच्छी महिला मिल जाए, हो सकता है कोई अच्छी लड़की हमें मिल जाए, हम पहले उससे बात करेंगे, पहले ये शर्त रखेंगे, क्योंकि दोस्त जो होते हैं वो जब कन्विंस करते हैं तो आदमी हो ही जाता है। और उन्होंने ऐसी लड़की की सर्चिंग की, ढूंढा, और एक ऐसी लड़की मिल गई जिसने ये वादा किया, ये वचन दिया कि मैं आपके बेटे को अपने खुद के बेटे की तरह मानूंगी, जैसे ऐसे पालूंगी जैसे वो मेरी कोख से जन्म लिया है। शादी हो गई। शादी होकर के जब आई तो लोग बड़े अचंभित रह गए। उसने वास्तव में अपना वादा निभाया। उसने उस बच्चे को इस तरह से पाला, यानी वो हर काम उस बच्चे का, जैसे जैसे समय बीतता गया, लेकिन हर काम वो खुद ही करती थी। यानी उसको अपने हाथों से खाना खिलाती थी, अपने हाथों से उसके वस्त्र चेंज करती थी, अपने हाथों से ही सारा उसका बिस्तर करना, सारे कुछ उसको मतलब गोद में उठा करके चलाना, सारे कुछ। लोग बड़े दंग रह गए कि वाह क्या महिला है, कितनी देवी रूप है, ये अपने बच्चे से भी ज्यादा, शायद ऐसा तो कोई महिला अपने बच्चे को भी प्रेम नहीं कर सकती। लोग दंग रह गए। अब समय बीतता गया, उसको खुद को भी अपना बेटा हुआ। तब लोगों ने सोचा कि अब शायद इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा, अब शायद ये पहले वाली का जो बच्चा है उससे इतना प्रेम नहीं करेगी। लेकिन ये क्या, समय बीतता गया, वो उस बच्चे से वैसे ही प्रेम कर रही थी, जो पहले वाला जो बच्चा था उससे वैसे ही प्रेम कर रही थी। और जैसे जैसे अपना बच्चा बड़ा हो रहा था, वो उसके साथ में बड़ी सख्त पेश आती थी, बड़ी कठोर होकर के पेश आती थी। अर्थात छोटी सी गलती करने पर उसे डांट देती थी, उसको पिटाई भी कर देती थी, उसके मार पिटाई कर देती थी, और अपने बच्चे से सारे काम करवाती थी। उसके बर्तन साफ करवाना, उसके कपड़े खुद धोना, उसके बिस्तर खुद लगाना, यहाँ तक कि जंगल में उसे लकड़ी तक काटने के लिए भेज देती थी। और उधर जो पहले वाली का बच्चा था, उसे वो आज भी अपने हाथों से खाना खिला रही थी। लोगों ने कहा कि किस तरह की देवी है ये, वास्तव में महिला हो तो इस तरह की हो। कुछ दिनों बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ दिनों के बाद में उसकी सहेली उससे मिलने आई। उस महिला की जो बचपन की सहेली थी, वो उसके घर पे आती है। उसने देखा ये क्या माजरा है। जब वो पानी लेने के लिए कुएं पे जा रही थी तो उसने उस सहेली से रहा नहीं गया। उस महिला से उसने कहा कि तू कैसी औरत है, तू कैसी माँ है, तू कैसी निर्दयी माँ है, जो अपने बच्चे को इतनी सख्त पेश आती है, इस तरह से पाल रही है, और जो तेरा है ही नहीं, तेरी सौतन का बेटा है, तुमसे पहले वाली महिला का बेटा है, तो उसके साथ में कितना प्यार से पेश आ रही है, कितना प्रेम करती है, और अपने बच्चे से कितना नफरत करती है तू, एक तरह से कैसी मां है तू। जब उस महिला ने जो कहा, वो सुन करके हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक सकती है। कैसे? उसने कहा, किसने कहा कि मैं उससे प्यार करती हूं? मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नफरत करती हूं तो अपनी पहले वाली जो सोत थी, मेरी जो सोत थी सॉरी, उसके बेटे से करती हूं, उससे इतनी नफरत करती हूं। सहेली बड़ी अचंभित होकर के पूछने लगी, तू उससे नफरत करती है तो फिर ऐसा क्यों?
क्योंकि तू सारी चीजें, उसका काम सारा कुछ करती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि जिस दिन मैं अपना साया, मैं अपना हाथ उसके सर से उठाऊंगी, वो खत्म हो जाएगा, अर्थात वो अपना निवाला तक अपने हाथ से नहीं तोड़ पाएगा। और अगर आज मैं खत्म भी हो जाऊं, मैं आज मर भी जाऊं, तो मेरा बेटा इस दुनिया में जी सकता है, कमा के खा सकता है, वो खत्म नहीं होगा। ये बात सुनते ही सहेली की आंखें फटे के फटे रह गई। हर किसी की आंखें फटी की फटी रह सकती है। दोस्तों, यही हमारी सरल जीवन में है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, विद्यार्थियों, अगर आपका छोटी छोटी गलतियों पे कोई डांटता नहीं है, अगर आपको कोई जिंदगी को कठिनता से जीना नहीं सिखलाता है, तो समझ लीजिए वो आपका दुश्मन है। आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको डांटते हैं छोटी छोटी गलतियों पे, पीट देते हैं, धमका देते हैं, आपसे कठिन काम करवाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो आपको जीवन के जो संग्राम है उसमें लड़ना सिखाना चाहते हैं। वो आपको विजेता बनाना चाहते हैं। कहते हैं ना कि रेस जीतने वाले घोड़े को तो यह भी पता नहीं होता है कि वो विजेता बन गया। उसे जो विजेता बनाती है वो है उसकी जो लगाम खींची गई, उसकी जो एड लगाई गई, उसके जो चाबुक मारे गए, उसको जो यातनाएं दी गई जॉकी के द्वारा, जो राइडर के द्वारा। इसलिए वो एक दिन विनर बन जाता है, विजेता बन जाता है। समझिए, आपके शिक्षक, आपके पेरेंट्स अगर आपको यातना दे रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, आपको किसी काम को करने के लिए प्रताड़ित भी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वो आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, आप गलती करते हैं तो आपके अपने आप को डांटते हैं। कोई सड़क चलता तो नहीं डांटता। माना कि आप सिगरेट पी रहे हैं और उसे देख लिया आपके घर वालों ने, तो वो पीटेंगे, डांटेंगे, धमकाएंगे। और सड़क वाले कोई आए जाए, कोई तू कुछ भी पियो, तुम्हें कौन कहने वाला है? वो क्यों, उसको क्या मतलब है? क्योंकि आपको जो स्नेह करता है, आपको जो प्रेम करता है, वही आपको डांटता है, वही आपको धमकाता है। प्यारे बच्चों, बिना माली के बाग भी सूख जाता है। इसी तरह से मम्मी पापा की परवरिश से ही हम पल रहे हैं, वही तुम्हें पाल रहे हैं। इसलिए मैं विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा अनुशासन में रखिए, अपने मम्मी पापा का सम्मान करिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। और अभिभावकों से भी ये निवेदन है मेरा कि आप अपने बच्चे को थोड़ी कठिन जिंदगी भी जिलाइए, उनको जीना सिखाइए, उसे काम करवाइए, हर चीज़ उसे सिखाइए। तब जाकर के हम एक अच्छे इंसान का निर्माण कर पाएंगे। उसमें संस्कार होने चाहिए, उसमें दया भावना होनी चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें कठोर व्रत, कठिन परिश्रम करने की हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। तब जाकर के ही हम उसे एक सफल इंसान बना सकते हैं। धन्यवाद। SRK जोबनेर साइंस का इंस्टीट्यूट जोबनेर जयपुर में ये पिछले 11 सालों से संचालित है।